कहते हैं कि जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें मेहनत भी औरों से ज्यादा ही करनी होती है और साथ ही अपने कंफर्ट जोन को थोड़े टाइम के लिए छोड़ना भी पड़ता है। आपको ये सब सुनने में ना बहुत ज्यादा इमेजिनरी लग सकता है, लेकिन आज हम जिस व्यक्ति की कहानी बताने वाले हैं आपको, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, अगर आप उनकी कहानी सुनेंगे ना तो शायद आपको भी इन लाइंस पर भरोसा हो जाएगा, आप इस कथन को एक्सेप्ट कर लेंगे। दरअसल क्या है ना, एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट अनाउंस हो गया है और जितने भी उम्मीदवार सफल हुए हैं उन सभी की कहानी कहीं ना कहीं इन लाइंस को सार्थक कर रही है। और उन्हीं सफल होने वाली उम्मीदवारों में से एक है शिवांगी बघेल। शिवानी को इस बार एमपीपीसीएस परीक्षा में रैंक 2 प्राप्त हुई है। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या खास है जो आप इतनी सारी तारीफें कर रही हैं? अगर आपको जानना है ना कि उनकी कहानी में खास क्या है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए आपको ना स्टेप बाय स्टेप उनकी लाइफ की पूरी जर्नी आपके सामने रख देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। आज की ये वीडियो खास तौर पर एमपीपीएससी टॉपर रैंक 2 शिवानी बघेल के बारे में है और उनकी जर्नी के बारे में है कि उन्होंने कहां से पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, क्या कुछ देखा उन्होंने अपनी जिंदगी में और फाइनली एमपीपीएससी में रैंक 2 उन्होंने कैसे हासिल किया। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये बता देती हूँ कि फाइनली 5 सालों का इंतजार खत्म हो गया और एमपीपीएससी ने 2019 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। और रिजल्ट के बाद जो टॉप 10 की लिस्ट आई है ना, उसमें 7 लड़कियां शामिल हैं और शिवानी बघेल को मिली है रैंक 2। बात अगर शिवांगी के जर्नी की शुरुआत की हो तो वो सिवनी जिले से शुरू होती है। वो केवलारी ब्लॉक के मलारा गांव की रहने वाली है। उनके पिता पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिवांगी अपने परिवार के साथ भोपाल में ही रहती है। और बात अगर उनके शुरुआती स्कूली पढ़ाई की हो तो उन्होंने जबलपुर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। शिवांगी बचपन से तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी ही, साथ ही उन्होंने अपनी जो एमबीए की पढ़ाई है ना वो भी बहुत अच्छे से की और नतीजा ये निकला कि उनकी लाखों रुपए की नौकरी लग गई और नौकरी हैदराबाद में लगी। लेकिन मैंने आपको जैसा कि शुरुआत में ही बताया कि अगर हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ हटके करना है ना, तो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है। शिवांगी ने भी यही किया। विद इन अ मंथ उन्होंने अपनी लाखों के पैकेज वाली नौकरी को छोड़ दिया और पीसीएस की तैयारी में जुट गई। हालांकि ये किसी भी इंसान के लिए बहुत टफ डिसीजन हो सकता है कि अपनी वेल सेटल्ड नौकरी को छोड़कर तैयारी में लगना, लेकिन शिवांगी को अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई, इन सब पर बहुत ज्यादा भरोसा था और साथ ही वो अपने कंफर्ट जोन से हटकर कुछ काम करना चाहती थी। बस फिर क्या हुआ, शिवांगी ने अपनी पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी। वो हर दिन 4 से 5 घंटे पढ़ा करती थी और खास बात यह है कि ये जितनी भी तैयारी उन्होंने की, जितनी भी पढ़ाई उनकी होती थी ना, वो खुद ही करती थी। सेल्फ स्टडी के जरिए उन्होंने ये पास की है परीक्षा और किसी भी तरह की कोई कोचिंग नहीं ली है। अपने नौकरी छोड़ने वाले फैसले पर शिवांगी बताती हैं कि उन्हें अपना सपना पूरा करना था पीसीएस का, इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़ते वक्त 2 बार नहीं सोचा और अपनी तैयारी में लगी रही। शिवांगी अपनी इस सफलता का क्रेडिट अपने परिवार को देती है। मुझे लगता है अब आपको पता चल गया होगा कि फाइनली जो लाइंस मैंने आपको शुरुआत में कही थी वो सार्थक क्यों है और साथ ही आपको भी जज्बा जरूर मिला होगा कि भाई अगर अपने सपने को पूरा करना है ना तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा ताकि आप अपने सपने तक पहुंच पाए। आपको ये कहानी कैसी लगी, शिवांगी की जर्नी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है और साथ ही एजुकेशन के बारे में और डिटेल जानकारी हासिल करनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। अगली बार फिर आएंगे, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेकेड।